नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के 6ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है। स्वयंवर सभा में विद्यमान अनेक देशों से आए राजाओं का एक एक करके परिचय द्वारपालिका सुनंदा द्वारा इंदुमती के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में मगध, अंग और अवंती देशों के राजाओं के विषय में विस्तृत परिचय और इन सभी के प्रति इंदुमती की उदासीनता का वर्णन करने के उपरांत कवि द्वारा सुनंदा के माध्यम से अनूप देश के राजा के गुणों, कुल परंपरा इत्यादि का निरूपण 37वें से 44वें पद्य तक किया गया है। प्रस्तुत प्रसंगानुसार वर्णित है कि किस प्रकार सुनंदा इंदुमती को अनूप राज के समक्ष ले जाती है। तामग्रतस्ताम रसांतराभाम अनूपराजस्य गुणैरनूनाम विधाय सृष्टिं ललितां विधातुर जगाद भूयः सुदतीं सुनंदा। अन्वय इस प्रकार है। सुनंदा ताम रसांतराभाम गुणैः अनूनाम विधातुः ललितां सृष्टिं सुदतीं ताम अनूपराजस्य अग्रतः विधाय भूयः जगाद। अन्वयानुसार अर्थ देखिए। सुनंदा नामक द्वारपालिका ने तामरस अंतर आभाम, तामरस कहा जाता है कमल के पुष्प को, तामरस कमल के पुष्प के समान, अंतर आभाम भीतरी भाग की कांति वाली, कमल के भीतरी भाग के समान जिसकी कांति है, ऐसी गुणैः शील, सौंदर्य आदि गुणों से, अनूनाम जो कम नहीं है, जो परिपूर्ण है, विधातुः विधाता की, ललिताम सृष्टिम मनोहर, ललित मनोहर सृष्टिम रचना को, सुदतीम सुंदर दांतों वाली, ताम उस प्रसिद्ध इंदुमती को। ताम इस सर्वनाम का प्रयोग इंदुमती के लिए किया जा रहा है। कमल के समान कांति वाली, गुणों से परिपूर्ण, विधाता की मनोहर रचना और सुदती सुंदर दांतों वाली ताम उस प्रसिद्ध इंदुमती को अनूप राजस्य अनूप देश के राजा के अग्रतः आगे उसके समक्ष विधाय ले जाकर भूयः फिर जगाद कहा। यहाँ इंदुमती की सुंदरता को अनेक विशेषणों के माध्यम से निरूपित किया जा रहा है। कमल के आंतरिक भाग के समान आभा वाली तामरसांतराभाम कहने से उसकी सुकमलता, उसकी कांति युक्तता का परिचय दिया जा रहा है। गुणैः अनूनाम गुणों से परिपूर्ण, इससे ज्ञात होता है कि वो गुणवती है, सर्वगुण संपन्न है। विधातुः ललिताम सृष्टिम, यह कहने से उसे विधाता की सुंदर सृष्टि बताया जा रहा है। विधाता ने स्वयं उसकी रचना की है, इसलिए उसका सौंदर्य अनिंदनीय है, कोई उसमें कमी नहीं है। और सुदतीम सुंदर दंत पंक्ति वाली, सुदति शोभना दंता यस्यासा सुदति ताम, इस विशेषण के द्वारा उसके शुभ लक्षणों से युक्त होने का संकेत दिया जा रहा है। इंदुमती की इन विशेषताओं गुणों के वर्णन द्वारा कालिदास ने एक प्रकार से संकेत कर दिया है कि अब तक वह जिन राजाओं से मिली है वे रूप गुण आदि में उसके अनुरूप नहीं हैं, क्योंकि इंदुमती तो अत्यंत सुकोमल है, सर्वगुण संपन्न है, अनिद्य सौंदर्य की स्वामिनी है और शुभ लक्षणों से युक्त सुलक्षणा है। इन विशेषणों के आधार पर यहाँ पर परिकर अलंकार माना गया है।
साथ ही यहाँ उपमा अलंकार भी दृष्टिगत होता है तामरसांतराभाम इस पद में, क्योंकि तामरस के समान आभा वाला यह अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहा है। छंद जो प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पर वो उपजाति छंद है। यहाँ अनूप राज के विषय में बतलाया जा रहा है। अनूपानाम राजा षष्ठी तत्पुरुष है। अनूप देश के विषय में कालिदास के प्रमुख टीकाकार मल्लिनाथ ने अपनी संजीवनी टीका में बताया है, अनुगता आपो येषु ते अनूपा नाम देशा। जल की अधिकता वाले जलप्राय भूमि वाले प्रदेश को अनूप देश कहा जाता है। यदि हम भौगोलिक दृष्टि से समझना चाहें कि यह अनूप देश आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में कहाँ विद्यमान है भारत में, तो भौगोलिक रूप से इसे पूर्व में चंबल नदी, दक्षिण में नर्मदा नदी, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ प्रदेश माना जाता है। इसे कुछ स्थानों पर दक्षिण मालवा के नाम से भी अभिहित किया गया है। इसकी राजधानी माहिष्मती नगरी है, जो आज के मध्य प्रदेश के इंदौर नगर से उसके दक्षिण में स्थित मांधाता नामक नगर को माहिष्मती, प्राचीन माहिष्मती इतिहासविदों ने, भूगोलवेत्ताओं ने माना है। इस क्षेत्र के राजा का वर्णन अब इंदुमती के समक्ष सुनंदा द्वारा किया जा रहा है। आगामी पद्यों में सुनंदा इस अनूप राज के, अनूप देश के राजा के वंश वृत्त का, उनके पूर्वजों का, उनके वंश का वर्णन कर रही है। संग्राम निर्विष्ट सहस्र बाहोरष्टादश द्वीप निखात यूपः अनन्य साधारण राज शब्दः बभूव योगी किल कार्तवीर्यः। अन्वय इस प्रकार है, संग्राम निर्विष्ट सहस्र बाहुः अष्टादश द्वीप निखात यूपः अनन्य साधारण राज शब्दः योगी कार्तवीर्यः बभूव किल। अनूपराज के जो पूर्वज हैं, जिनके नाम से उनका वंश प्रसिद्ध है, वो है कार्तवीर्य। उन्हीं के गुणों की प्रशंसा सुनंदा द्वारा की जा रही है। इनके उत्तम वंश का वर्णन करते हुए सुनंदा कहती है, संग्राम निर्विष्ट सहस्र बाहुः। संग्राम युद्ध स्थल में निर्विष्ट अनुभव होती हुई, प्रकट होती हुई, सहस्र हजारों बाहुः भुजाओं वाले, ये सभी कार्तवीर्य के विशेषण हैं। युद्ध स्थल में अनुभव होती हुई हजारों भुजाओं वाले। अष्टादश द्वीप निखात यूपः। अष्टादश 18 द्वीपों, भूभागों में यूप विजय स्तंभों की, यज्ञ स्तंभों की निखात स्थापना करने वाले, जिनके द्वारा 18 द्वीपों में विजय स्तंभों का या यज्ञ स्तंभों की स्थापना की गई है। अनन्य साधारण राज शब्दः। असाधारण रूप से, अनन्य साधारण, असाधारण रूप से, विशिष्ट रूप से राज, राजा, इस शब्द को सार्थक करने वाले योगी। योगी का यहाँ अभिप्राय है ब्रह्मज्ञानी, जो अत्यंत ज्ञान से संपन्न हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। ऐसे कार्तवीर्य, कार्तवीर्य नामक राजा बभूव किल, हुए थे। यह किल, यह प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि के अर्थ में किल अव्यय का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में कार्तवीर्य नामक अत्यंत पराक्रमी, अपराजेय राजा, चक्रवर्ती, सार्वभौम जो माने जाते थे, ऐसे राजा ये हुए थे। इनके पिता का नाम था कृतवीर्य। उन्हीं के नाम से इनको
कृतवीर्य के अपत्य होने के कारण इनको कार्तवीर्य कहा जाने लगा। ये चंद्रवंशी राजा थे और कार्तवीर्य को इतिहास में सहस्रार्जुन या हैहय राज के नाम से भी जाना जाता है। ये विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के उपासक थे और उन्हीं की कृपा से इनको योग विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए इनको यहाँ योगी कहा गया है। दत्तात्रेय ने इन्हें युद्ध में 1000 भुजाओं से युक्त हो जाने का वरदान दिया था। 1000 भुजाओं से युक्त होकर ये युद्ध में अपने शत्रु को अपनी 1000 गुना शक्ति के द्वारा परास्त कर देंगे और इनको कोई भी जीत नहीं सकेगा, इसलिए इन्हें वरदान दिया गया था। इसीलिए युद्ध में लड़ते समय इनमें स्वयं ही हजारों भुजाएं प्रकट हो जाती थी, इसीलिए इनको संग्राम निर्विष्ट सहस्त्र बाहु कहा गया है। मल्लिनाथ ने अपनी संजीवनी टीका में इन कार्तवीर्य को सर्वक्रतुयाजी सार्वभौम बताया। सर्वक्रतुयाजी, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, सब प्रकार के यज्ञों का जिन्होंने यजन किया हुआ है, यज्ञों को जिन्होंने संपादित किया, अनुष्ठान किया हुआ है, और सार्वभौम समस्त भूमि पर जिनका आधिपत्य है, ऐसा सम्राट इनको मल्लिनाथ के द्वारा बताया गया है। यहाँ उल्लेख किया जा रहा है कि इन्होंने 18 द्वीपों में 18 भूभागों में इन्होंने यज्ञ स्तंभ या विजय स्तंभ स्थापित किए थे। इसका आशय ये समझना चाहिए कि इनके द्वारा किए गए यज्ञों में सुदूर द्वीपों को भी सम्मिलित किया जाता था, अथवा कुछ विद्वानों का यह भी अभिमत है कि उन्होंने अनेक द्वीपों तक, विशाल भूभागों तक अपने विजय स्तंभ, अपने विजय के स्मारकों को स्थापित किया था, अर्थात वहाँ के राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार ये चक्रवर्ती सम्राट थे, इसीलिए इनको सार्वभौम राजा, अपराजेय राजा कहा जाता था। द्वीप शब्द जो यहाँ प्रयुक्त किया जा रहा है उसको स्पष्ट करना या अप्रासंगिक नहीं होगा। द्वीप भूलोक या भूभाग को भी कहा जाता है। भूलोक का एक भाग भी द्वीप कहलाता है, जिनकी संख्या पुराणों में अलग अलग मानी गई है। कहीं पर 4, 7, 9, 13 ये अलग अलग संख्याएं मानी जाती हैं। यहाँ 18 द्वीप बताए गए हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि देश देशांतर तक इन कार्तवीर्य राजा का आधिपत्य था। यहाँ इन्हें अनन्य साधारण राज शब्द यह विशेषण भी दिया गया है। प्रजा अनुरंजकता या प्रजा को प्रसन्न रखने के आधार पर राजा शब्द इनके विषय में पूर्णतः सार्थक था और उनके प्रताप के सम्मुख कोई दूसरा राजा ही नहीं कहलाता था। ऐसे कार्तवीर्य के वंशज ये अनूपराज हैं, ये यहाँ वर्णित किया जा रहा है। यहाँ उपजाति छंद है और परिकर अलंकार है। कार्तवीर्य के इन जो विशेषण दिए गए हैं वे साभिप्राय विशेषण हैं, इसलिए यहाँ परिकर अलंकार माना गया है। यहाँ योगी शब्द का प्रयोग जो किया गया है, यहाँ युज धातु है और उससे घय प्रत्यय करके योग शब्द बना है। योग शब्द से इन्हीं प्रत्यय करने पर योगिन शब्द बनता है, जिसका प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है योगी।